नाज़रीन अगे भी आंदे से पिछले साल भी पहले भी कोयटे साइड आंदे से तो हुण नवे नवे होटल बने पे वेखण नूं मिले। इस साल जिहड़ा ना होटल तकरीबन को 5-6 इस राह ते नवे मैं वेखे बने खलोते। चंगा है होटल शोटल बने, पंप बने, वासियां बने इस राह ते। साढ़े नाल वाली गड्डी मेरे ख्याल को पिछे रह गई है, एवं इस तरह किया भी नाल हुण रला लवीए ते है शुकाई वदा। हाँ मुगल कोट नाज़रीन रह गया। मुगल कोट को 14 किलोमीटर। उस तो बाद मुड़ तुहानूं पता है वड्डा पहाड़ बंद ते वो पहाड़ जिसले क्रॉस कर रही है ना उस तो बाद अगे को 2 घंटे लगते मुड़ ज़ोब अप्पड़ दी विंदा है इंशाअल्लाह। ये नाल है नदी। नदी दे विच मैं वेखदा पिया साफ सुथरा पानी। अगर मलूटा पानी होंदा तां इ'यां समझिया भी बारिश होई है पिछा, या पानी नदी दे बहुत तेज़ होना ज़्यादा हो गया। इत्थों मालूम होया भी अगर वड्डे पहाड़ दे विच बारिश कोई नहीं है। बारिश होवे तो इस जगह ते ज़्यादा खतरा होंदा है। इस जगह ते देर स्लाइडिंग का खतरा होंदा है। एक तो जा उन्हें गलत है भी इतने टायर रोड़े पैन वट्टे पैन टायर इतों सिंगल होंदे ते गड्डी बड़ी तंग होंदी। मुड़ अगू गड्डियां वाड़े आवें तो इत्थे बड़ी मुश्किल है। इदू तो पत्थर लमकदे जिसले बारिश स्लाइडिंग का टाइम होंदा ते इदू इस साइड आलू इदू आए खता आने पिया। ये जा बहुत गलत है इस राह ते। बाकी हो तो मुड़ सारा पहाड़ दा राह होया। पिछले चक्कर सेब वाली विरलियां गड्डियां नहीं हुण आम गड्डियां फिर। दोस्तों इन होया भी मैं दाना सर क्रॉस किया ना वड्डा पहाड़ ते अगू एक होटल आंदा। होटल जेह्ड़े होटल ते हुण मैं खलोता इस होटल तो पहले एक काले रंग की कार खलोती हुण भी होटल ते ही है। वो अगे इन पंजाब वाल जांदी पई आ। मेरे अगू ना वो गड्डी बैक पे करेंदे। मैं तो सही गल परेशान हो गया भी कार वाले रोक गए एंड सानू वेख के रुके। खैर मैं थोड़ा जिहा आसरा किया ते उन्हें कार मोड़ी मोड़ के ते इत्थे आके होटल ते खलो गए। मैं भी नहीं आसरा च किया होटल ते मैं भी खलो रहा। मैं सै टाइम हो गया मैं रेस्ट वेस्ट करिए ते भावें वो किसी अपने काम नूं मुड़े अपने काम नूं हटे, लेकिन डर तो लगता है ना दिल नूं दुड़कू तो लग गया भी ये कार वाले क्यों गड्डी बैक की है। खैर अल्लाह पाक हिफाजत करे जी सारे मुसाफिर बिरावां दी। ते हुण अगां साढ़े तकरीबन लगसन 1.5 घंटा या 2 घंटे लगसन ज़ोब दे जाने तक।
ਤੇ ਜ਼ੋਬ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤਾ इंशाल्लाह कोशिश करता किले सैफुल टाइम नाल पहुंचिए अल्लाह करे उठाई कि पराली लै जाए तो विक जाए तो नहीं तो मुड़ अगर खानू जाइए इंशाल्लाह। जोब का इतों सफ़र है जी 60-61 किलोमीटर तो कोयटा 390 किलोमीटर लिखे हुआ तो राह तो जोब बाईपास तो इलावा तोड़ कोयटे तक इवें तरह जिमें एवे दे पे कि हो सकता है जंप शंप ज़ाहिर वड्डी गड्डी कमानी वाली गड्डी को जंप शंप लग सकता कि दड़ दड़ भी है थोड़ी बहुती बाकी तकरीबन रोड तोड़ कोयटे तक इवें ही है। पहले कोई 10-12 किलोमीटर इस होटल ते आमिर नाल सी हो भी है ना तो आमिर इत्थे ब्रेक लवेंदा हुंदा साडे कोल लाजमी वो इत्थों रोटी खांदा पता नहीं ये होटल वाले नाल ओदी कोई हिस्सा ही सुई की इत्थे मैं यात्रा कीता एक गड्डी मैं राह दे विच 2 बारी पास कीता ते हारण इन्ने उस दित्ता जी मैनू स्लिकावट चढ़ी है उस तरह दित्ता इस हारण जिहड़े बैठा भाई शरीफ साहब साडे गवाडी इलाके दे आए खीवे ही नंदा घर है तो पूरा पुराने 11:30 हो गए 20 किलोमीटर ते गड्डी हाँ ओपरी जी गड्डी ते बोर्ड कोई ना जंक्शन का लिखे हुआ तो कराची का बोर्ड लिखे हुआ ते तां मैं कोई नहीं समझाता हूँ इतने होटल ते खलोते हैं ना ते इतने भाई भी ब्रेक मारी चलो इससे बनने मुलाकात होगी मिल ही गया ते इतने खाली खाली तुसी छोड़ी जाती अच्छा सब जगह लाई पक्की मतलब खाली फैसलाबाद ला के खाली पिता ला फैसलाबाद खाली कितनी है हुन किते जैसो पिता वो पिताओ किथे किले सैफल तो साइड दे 60 किलोमीटर अच्छा किले सैफल तो और हुन जड़ी चेक पोस्ट समझी गवाल वाली उस तो थले 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर उधर तो डैम ही नहीं है उस पास एक नहीं डैम शैम कोई नहीं लेकिन ये 20 किलोमीटर बच के आए समय पाए गए हम दे अच्छा वो किया दे बस माल गए से पीछे नहीं डाकू आनी हो ना अच्छा ये हुन सन तू चलाई बैठा ना भाई ये ना उदे आ चलो अल्लाह पाक हिफाजत करे हर ड्राइवर बिड़ा एक रात से 5-6 गाड़ियां आ रही अच्छा हमको पठान फोन की तो आ गया सर हां हां ते उन्होंने असरा से लेके तो फौज ही आ गई ठीक सही रोजी लबदी पई ठीक है इधर तो टाइम नहीं हुंदा सब्जी दा 12 घंटे उस लद के अपड़ जाते हो आराम नाल 11-10 गड्डी वड़ गई बहरल बजावनी बूम होंदी गड्डी मात ना लद्दा महीन भावें को देवे ना लाख रुपया बचत बाकी खर्चा साडा मैं ये सब्जी नूं ल दिंदा मैं तो वेदा गड्डियां जेड़े पजाई जांदे हुंदे मजबूरी होर माल को हां सेब शेब हौसले वाला माल नहीं ना चले 100 रुपया मरना है सेब का किराया कोई 200 रुपया किराया सेब का पिंडी का सही 650 पेटी 700 रुपये कितना किराया मैं दस हाँ ये नाल वाला चला लेंदे हां क्लीनर से गुस्सा ही कडेंदा राह दे पहाड़ च खाली लद्दी गए नहीं मुड़ एक बंदे वास्ते तो ज्यादती नहीं टाइम वाला माल रतदा 11 बजे बाणा से 3-4 बजे कलाम क्यों हमने हमला जुल्म करेंगे चलो को नहीं लगता की करे अल्लाह पाक तुम सलामत रखे खैरी सुखी चलावे जी क्लीनर को 17 दा तनख्वाह देंदा क्लीनर को 17 दा देंदा दर को नहीं देंगे तो मोड़ मजबूरी है भाई की कभी खाली गड्डी चलाएंगे थोड़ी गड्डी भी चला जंगू 18 गाड़ी तानी ये दो सॉरी बखर से करते चला बखर को ये जड़ा गोभी हमने भी गया तो हम तो गोभी लोग है टाइम के बंदे हां मैंने बस लबाजी बदल नहीं ये बहुत टाइम होने सारे अंदर
किले वाली गड्डियां 2 बजे निकलती हैं उन्हें 4-5 बजे मंडी करनी है असें मंडी करनी है असं 10:30 बजे निकल जाएंगे ठीक हो चेक ये बारिश आई है रात में तो स्लिपों बढ़िया भी बजदियां भी गल्लां छाड़ दो और मैं एक बेरे ने देखे ब्रेक मारे था और ब्रेक मारी है कि जगह दी यहीं तक करने लगी कोई रोला ही नहीं मैं करे डांडी टप गई तो मालका दी जबाच गई था साडी परेशानी कैसे दे नहीं 50 और दे चाचा सही है माड़ा नहीं 25 हम किधर से लेगा हमारे पास नहीं है नहीं है बस छोड़ो ना कोई बात नहीं छोड़ेंगे क्यों छोड़ेंगे इतना बंदा लेने के लिए आया है इतना बंदा तेरे हल नहीं कर रहा। 50 रुपए और अभी तुम्हारा वीडियो बन रहा है चलता फिरता टीवी पे चढ़ेगा बस तो छोरन लईए जी खुशबू गड्डी सट्टन वास्ते तो ਇਹ ਤੋਂ ਲਈਏ हाँ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਬੇਲੀ चमेली ले ट्रक के सटे सा ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ये 400 दी ਦਿੱਤੀ सो 400 ਦੀਆਂ ਦੋ 8 400 दी एक 400 ਦੀ पठाना सटे नाल लोट ले सन ਠੀਕ ये सो हो किधर ਦਿੱਤੇ वो फ्लू ले लिया बस बना के बॉक्स नहीं दे ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਲਈ ਦੂਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ 350 ਦੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਜੀ आओ जी ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਟੱਪਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਛੁਹਾਰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਸੇਬ ਸ਼ੇਬ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤੀ ਪੇਟੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛੁਹਾਰ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੋਰ ਪੈ ਜਾ ਸਨ ਵੱਟੇ ਚ ਆ ਕੇ ਮਰੇ ਸਨ ਪੱਥਰ ਮਰੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਜਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੀਐਨ ਗੈਲੈਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਏ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਇਦੋਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕੇ ਜਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ੋਬ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਇਟੇ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੀਏ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ